नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल क्योर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लॉ से संबंधित सभी प्रकार की वैकेंसीज, जॉब्स, पेपर पब्लिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहे केसेस संबंधित इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, हमने इस चैनल पर एक डिजिटल जनसेवा केंद्र की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे आप सभी लोगों के जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, चाहे वो आजाद निवास, पैन कार्ड, वोटर ID संबंधित हो, या फिर वो आपके किसी भी जॉब एप्लीकेशन संबंधित हो या स्कॉलरशिप फॉर्म से संबंधित हो, कोई भी प्रकार का काम हम घर बैठे आपको करके दे देते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में। प्रोसेस हमारा इस प्रकार काम करता है कि आप हमको डॉक्यूमेंट डिजिटली भेजते हैं और डिजिटल माध्यम से ही हम भर के आपको कॉल पे लेके आपका काम करके आपको दे देते हैं। दोस्तों, आज हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि होता है, कंडक्ट कराया जाता है, जो कि सभी ऐसे वकील जो कि पूरे इंडिया बेसिस पे जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, बार काउंसिल के द्वारा। तो यह एग्ज़ाम जो है अब होगा, उसी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंने भी दिया है और मैं भी उसको क्वालिफाई करके आगे निकला हूँ। ठीक है, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो महत्व है उसका ये है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, आपका LLB में ग्रेजुएशन होता है, इसका मतलब आप अब अधिवक्ता बनने के लिए तैयार हैं, एडवोकेट बनने के लिए तैयार हैं। तो आप एडवोकेट अब बनेंगे तो ऐसे तो प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, वहाँ जाना पड़ेगा, आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने बार काउंसिल में। मतलब बार काउंसिल, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स डिग्री के साथ लगेंगे। तो फिर वो जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो है आपको एक मनोनीत अधिवक्ता जो है डिक्लेयर कर देती है, और फिर उससे आप जो है अपने ही उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ के भी आप निवासी हैं, या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जो भी हाई कोर्ट्स हैं, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में, वहाँ पर आप जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वैसे ही आप जो है बैठ सकते हैं, कचहरी में जा सकते हैं, केसेस ले सकते हैं, वकालतनामा अपना जो है जारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपका काम बढ़ रहा है आगे और आपको मल्टीपल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है दिल्ली में, या फिर आपको दिल्ली का केस लेना है, या फिर मान लीजिए आपको कहीं का भी केस लेना है उत्तर प्रदेश से बाहर का, तो उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला रहता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप अगर ने वीडियो नहीं देखा है तो COP नंबर कैसे लेते हैं, कैसे मैंने लिया है, आप पुराने वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। मेरे COP नंबर किस प्रकार उसका कार्ड जारी होता है, उसका वीडियो मैंने जो है बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो COP नंबर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो होता है, वो जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बाद ही जो है दोस्तों प्राप्त होता है, जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है लेटेस्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन 2026 के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 19 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और आपका 27 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला है। मतलब कि लगभग जो है 2 महीने तक इसका जो एनरोल मतलब कि रजिस्ट्रेशन है वह चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3500 रुपये रखी गई है, और जो आपके SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2500 रुपये रखी गई है। ठीक है, 2500। अब देखिए, जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ये मैं बता दूं। एलिजिबिलिटी के लिए आपका इस टाइम जो एलिजिबिलिटी है वह यह है कि आपके पास जो है LLB की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप इसको भर सकते हैं, इसका फॉर्म। और साथ ही साथ आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और जो डिग्री धारक हैं वो तो सभी लोग जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है, लॉ की डिग्री धारक, मतलब चाहे वो 5 साल का LLB किया हो, चाहे वो 3 साल का LLB किया हो। ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे आप इस पेपर में बैठना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस पेपर का मैं आपको फॉर्मेट बता दूं क्या क्या रहने वाला है। जैसे आपका पहली चीज़ तो ये कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि इसमें बेयर एक्ट्स जो है अलाउड होते हैं। मतलब कि बेयर एक्ट जिनमें कमेंट्स नहीं लिखे होते हैं वह जो है नॉर्मली अलाउड होते ही हैं, और उनको ले जा सकते हैं आप, और वहाँ पर जो है
उसी के हिसाब से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रहने वाला है वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका जो है रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। और आईपीसी बीएनएस वगैरह 8 नंबर के रहेंगे। सीआरपीसी बीएनएसएस 10 नंबर 10 क्वेश्चन रहेंगे। सीपीसी 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपके एविडेंस एक्ट के 8 क्वेश्चन रहेंगे। फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चन रहेंगे। कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन रहेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3 क्वेश्चन रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4 क्वेश्चन रहेंगे। आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के 4 क्वेश्चन रहेंगे। आपके साइबर लॉ के 2 क्वेश्चन रहेंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के 4 क्वेश्चन रहेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। टैक्सेशन रिलेटेड संबंधित आपके जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी इससे संबंधित आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत 2 सवाल रहेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंतर्गत 2 सवाल रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं और 100 नंबर का यह जो है पेपर आपका रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपका जो नोटिफिकेशन है वह जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन होता है वह पहली पारी में होता है, मतलब कि आपको जो है 180 मिनट शायद मिलते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। उसमें काफ़ी टाइम जो है आपको दोस्तों दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, अब ये कोई जॉब देने वाला एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन है जिसमें जो वकील हमारे अधिवक्ता साथी हैं वह जो है प्रैक्टिस अपनी जारी रख सकते हैं और विभिन्न कोर्ट्स में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे मैं आपको अगर बता दूं तो इसमें जो हमारी फॉर्म भरने की जो हमारी सुविधा है वह जो है आप ले सकते हैं हमारे डिजिटल जन सेवा केंद्र से। जो भी अधिवक्तागण या फिर जो भी विद्यार्थीगण अपने फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमसे, वह मात्र 100 रुपये की फीस देकर हमसे फॉर्म भरवा सकते हैं। आपका फॉर्म भर के आपको दे दिया जाएगा। पेमेंट आप अपने जो है लास्ट में अपने ही ऐप से जो है अपने ही कार्ड से जो है अपना कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों यह इसमें जो एज लिमिट दोस्तों रहने वाली है, एज लिमिट की कोई बात नहीं की गई है। जो भी अधिवक्ता इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एज लिमिट इसमें कोई नहीं होती है। ठीक है, तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो कि मैंने आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की देनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। ज़रूर हम आपके लिए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।